हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे उम्मीद है। आज हम आपको क्लास 10 बायो की सीरीज लेकर चलते हैं, जिसमें बायो में आपको कुल मिला के क्लास 10th वालों बच्चों के लिए बायो में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने, जो कि बहुत इजी। कहने का मतलब ये है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार ईमानदारी के साथ तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। उसी को करने के लिए फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट चैप्टर आपका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। देखिए, उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है, यानी स्टार्टिंग किया हुआ। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन जैसे आते हैं बताता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है न्यूट्रिशन, यानी भोजन आप कैसे करते हैं। पाचन, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैव प्रक्रम। तो ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको 4 चीजें पढ़नी है। उसमें से पहला टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन यानी पाचन। न्यूट्रिशन यानी पाचन आपको पहला पढ़ना है, पाचन तंत्र। और ये पाचन तंत्र आपको ध्यान दीजिएगा, 4 चीजें पढ़नी। 4 में से ह्यूमन का सबसे इंपॉर्टेंट होगा, चारों ही चीज। यानी अगर ह्यूमन का तैयार रखेंगे तो बाकी आपका काम हो जाएगा थोड़ा सा इजी। ह्यूमन तैयार करने से आप ये समझ लीजिएगा कि आपको बायो का 70% तैयार है, तो 20% अदर एलिमेंट पे बेस्ट होगा। तो अदर चीज क्या है वो देखिए। पहला स्टार्टिंग है, इंट्रो होगा। आपको बायो का इंट्रो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इंट्रो स्टार्टिंग में दे चुका है। इसके पहले मेरे वीडियो बहुत सारे बन चुके हैं, आप उनको प्लीज देखिए। आज स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम में। पहला टॉपिक है पाचन या न्यूट्रिशन। देख चलते हैं तो न्यूट्रिशन होता क्या। न्यूट्रिशन का मतलब है आप किसी प्रकार से भोजन को लीजिए और उसको यूटिलाइज करिए, उससे आप एनर्जी का फॉर्मेशन करिए, खाइए, पचाइए और वेस्ट बाहर करिए। पूरे प्रोसेस में न्यूट्रिशन है। तो इसकी छोटी डिफिनेशन आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन की, कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी भोजन को आप कैसे इकट्ठा करते हैं, भोजन को कैसे लाते हैं, भोजन को लाइए, फिर उसको यूटिलाइज करिए, उससे आप एनर्जी लीजिए, उसको पचा लीजिए, पचाने के बाद आप उसको वेस्ट भी कर दीजिए। पूरा भोजन जो भी है वो सब न्यूट्रिशन है। इस न्यूट्रिशन में आपको हम वो न्यूट्रिशन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक, एक कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक। हिंदी में ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वयं पोषी। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है परपोषी। परपोषी, स्वयं पोषी का मतलब जो स्वयं पर निर्भर होते हैं, जो स्वयं भोजन अपना बना लेते हैं। परपोषी का मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जो स्वयं पोषी होते हैं, इनमें सोलर ट्रैपिंग होती है, इनमें एनर्जी की जरूरत होती है, इनमें क्लोरोफिल की जरूरत होती है। जबकि इसमें ना तो क्लोरोफिल चाहिए, ना तो इनको सोलर ट्रैपिंग के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। बिना एनर्जी के ही ये काम पूरा कर ले जाते हैं। ये भोजन से एनर्जी ले लेते हैं। इनको भोजन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, किसको, ऑटोट्रॉप्स को। तो ऑटोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल, जैसे आपको पता है प्लांट जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, आपसे मांगते नहीं, वो अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं। उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स यानी स्वयं पोषी। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे प्लांट्स। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया फेमस है साइनोबैक्टीरिया, हिंदी नाम सेम रहेगा। साइनोबैक्टीरिया जो है आपका ऑटोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब हो गया जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसको 3 प्रकार में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला सैप्रोफाइटिक, मृदुपयोजी, मृदु जीवी। दूसरा पैरासिटिक, परजीवी। तीसरा होलोजोई को होलोजोई कहा जाता है। सैप्रोफाइट का मतलब ये है कि ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ डेड एनिमल्स को, डेड प्लांट्स को, डेड जीवों को, मरे हुए से ही अपना भोजन बनाते हैं, जैसे फंजाई। फिर पैरासिटिक का मतलब ये है, ये आपसे बनाएंगे, जीवित प्राणियों से भोजन बनाते हैं, लेकिन बात ये होती है जिससे बनाते हैं उसको मारते नहीं है। जैसे आप सुने होंगे आपके बालों में जुआ पड़ जाता है, लीखें पड़ जाती हैं, मच्छर है, ये सब आपसे भोजन बना लेते हैं, आपको खून चूसते हैं, लेकिन आपको मारते नहीं है। तो ये कहते हैं परजीवी, जैसे लाइस, टिक्स। और होलोजोइक का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से आपको पूरा प्रोसेस करेंगे, एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे। इसलिए इसको 3 प्रकार में बांटते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हिंदी देख लीजिए इसका। हार्बीवोर्स का मतलब हुआ शुद्ध शाकाहारी, कार्निवोर्स का मतलब हुआ मांसाहारी, और ओमनीवोर्स का मतलब हो गया सर्वाहारी। अब आप समझ गए होंगे कि वो हार्बीवोर्स का मतलब हो गया वे जीव जंतु, वे पेड़ पौधे, वे सिर्फ जीव जंतु पेड़ पौधे इसमें आते हैं। वे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, जैसे काऊ, डियर, बफेलो ना। ह्यूमन नहीं आता है। दूसरा होता है कार्निवोर्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो क्या खाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो मांस ही खाएगा, मांस के अलावा कुछ भी नहीं खाएगा। तो कहेंगे कुत्ता आपका मांस खाता है, कुत्ता रोटी भी खाता है, इसलिए कुत्ता यहाँ नहीं आएगा। लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, और भी आप बहुत सारे जानते ही हैं। एलिफेंट इसमें नहीं आता है। एलिफेंट क्या ही खाता है,
घास फूस खाता है या फिर रोटी खाता है तो वो ये आपका एलिफेंट यहाँ पर आएगा, किसमें आएगा, हर्बीवोर्स में। ओमनीवोर्स का मतलब होगा सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है। इसमें सबसे पहला आपका एग्जांपल ह्यूमन आता है। ह्यूमन जो है सब कुछ खाता भी नहीं, क्या है कि हम मांस नहीं खाते तो हम क्या हो गए, हर्बीवोर्स हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मांस खाइए या ना खाइए, आपकी काउंटिंग किसमें होने वाली है, ओमनीवोर्स, यानी आप रहेंगे सर्वाहारी ही, चाहे आप कुछ भी करिए। तो ये इसमें से इतना आपको एग्जांपल के तौर पे एग्जाम में पूछता है। फिर जो ऑटोट्रॉफ्स होता है, इसमें प्लांट है तो प्लांट का आपको न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं। प्लांट के न्यूट्रिशन का नाम होता है क्या, प्लांट के न्यूट्रिशन का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या, से देखिए जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सब पहले से पढ़े हुए हैं। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ही मिलकर बना हुआ, फोटो यानी प्रकाश, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, यानी लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में जो भोजन को बनाता है, जो लाइट की प्रेजेंस में जो भोजन को बनाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्या होता है, इसका एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन याद रखिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O टाइम्स 2, ये दोनों क्रिया आपस में वो होती है, यहाँ पर लिखा होता है क्लोरोफिल, क्या सनलाइट लिख देते, देखिए सनलाइट लिखिए या फिर इसको एच न्यू का ये सिंबल होता है, यहाँ पे आपको क्लोरोफिल लिखना पड़ेगा। इससे क्या क्या मिलता है, इससे मिलता है 6C6H12O6 प्लस 6 टाइम ऑफ O2 प्लस 6 टाइम ऑफ H2O। देखिए यहाँ भी H2O मिल रहा है, यहाँ भी H2O मिल रहा है, इसलिए कहा जाता है जब प्रकाश संश्लेषण होता है जिसमें वाटर बनता है जो कि इवेपोरेट हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देगा। सबका नाम लिखना पड़ेगा, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द वाटर। ये क्या है, ग्लूकोज है जो कि मेन भोजन होगा। ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये भी वाटर है। ये इसकी इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में इसके रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं, क्या इसके रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल्स में बेसिकली क्या क्या चाहिए आपको, एक पहला चाहिए, देखिए 4 चीज चाहिए, पहला CO2 चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, तीसरा सनलाइट चाहिए, इनके बिना ये प्रोसेस नहीं हो सकता, चौथा क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। अगर इतना चीजें नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। यानी कहा जाए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें मस्ट होती है। ये कहाँ पर प्रोसेस होता है, ये पेड़ की लीफ में होता है, पेड़ की लीफ में होता है। क्लास 10 एनसीईआरटी वाले बच्चे एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, वहां लीफ का इंटरनल फिगर बना हुआ, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका फिगर आता है, नहीं तो लेबलिंग करने के लिए आता है। आज सीबीएसई बोर्ड में स्पेशली बता रहा हूँ, उसको आप याद कर लेंगे। दूसरा आपको आगे देखिए रॉ मटेरियल्स 4 हैं, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। इसके बाद बताते हैं इसमें प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा देखेंगे इसका मैकेनिज्म। आपको लीफ के बारे में, जो लीफ में प्रोसेस होता है, लीफ में जो होता है ना, वो इसकी 4 प्रकार होते हैं, यानी लीफ में 4 लेयर होती हैं। जो आपकी लीफ दिखती है ना, इस लीफ में 4 क्या, 4 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाले कहते हैं अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। नीचे वाले को, सबसे नीचे वाले को कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो इस प्रोसेस कहाँ होता है, लोअर एपिडर्मिस में होता है। और इस लोअर एपिडर्मिस में हर एक पॉइंट पॉइंट पर क्या पाया जाता है, स्ट्रोमेटा पाया जाता है। स्ट्रोमेटा क्या होता है, स्ट्रोमेटा एक ऐसा कुछ से पाया जाता है आपका, जहां पर पाया जाता है, इसे कहते हैं स्ट्रोमेटल पोर, स्ट्रोमेटल पोर। और ये दोनों इसके होते हैं गार्ड सेल, और इसके साइड साइड में यहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। और ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सारा होता है क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका काम क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग से वाटर इन और आउट होता है। और ये गैस एक्सचेंज भी करता है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेगा। अब आप मान लीजिए, थोड़ा सा देखिए, ईमानदारी के साथ दिखा रहा हूँ आपको। आप मेरा हाथ को देखिए, हाथ कुछ का शेप ऐसा ही है,
हाथ का शेप कुछ ऐसा ही है। अगर इसमें अब आप देखिए ये हो गया, अगर इसमें मैं कहूंगा अब मेरे पास क्या है, वाटर आना है, यानी अगर इसमें अब जब इसके अंदर है तो देखिए जब वाटर स्विच आई तो खोल दूंगा, जब खोलूंगा यानी जब ये ओपन होगा तो वाटर भर जाएगा, यानी वाटर इन करेगा, और जैसे ही क्लोज करूंगा तो क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा। तो इसके क्लोजिंग पे वाटर बाहर जाता है और ओपनिंग पे अंदर आता है। तो प्रोसेस याद रखिएगा, हिंदी में इसे कहते हैं रथांध्र, रतांध्र। ओके, अब देखिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में इसके तीन प्रोसेस होते हैं। मैकेनिज्म इसका तीन प्रोसेस में कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म यानी कैसे कैसे होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहला क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, लाइट चाहिए। तो आपका सबसे पहला काम होता है, वो पेड़ क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है सबसे पहले, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाई क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। हिंदी में लिख देंगे, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में ये प्रोसेस होता है, दूसरे में क्या होता है, जो आपकी लाइट एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी सबसे पहला काम दूसरे में होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड स्प्लिटिंग ऑफ, इसको याद रखिएगा तीनों पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ H2O वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरे में दो प्रोसेस होता है, सबसे पहले लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा काम वाटर जो होता है इसको ब्रेक कर देते हैं, वाटर को तोड़ देते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में। तीसरा काम यहाँ मेन काम होता है, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जो आपका CO2 आपने लिया था स्टार्टिंग में, तो जो CO2 का होता है, CO2 का होता है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल। रिडक्शन ऑफ CO2 फ्रॉम H2O टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है आपके लिए सिर्फ ग्लूकोज से। देखिए आपकी क्वेश्चन बताई गई थी, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या थी, 6CO2 12H2O टाइम्स 2, यहाँ पे लिखा गया था सनलाइट, यहाँ पे लिखा गया था क्लोरोफिल, फिर आपको लिखा गया था C6H12O6, 6 टाइम ऑफ O2, 6 टाइम ऑफ H2O। तो देखिए CO2 कहां से पाता है, CO2 कहां से पाता है, एनवायरनमेंट से पाता है। वाटर कहां से पाता है, वाटर को इसको देता नहीं है। वाटर कहां से पाता है, वाटर पाने के लिए अपनी जड़ों का यूज करता है, जड़ों में पाया जाता है रूट हेयर, उसका यूज करता है, यानी जमीन से एब्जॉर्ब करता है वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और CO2 एनवायरनमेंट से मिलता है। फिर एक क्वेश्चन इसे पूछता है कि जो ऑक्सीजन मिली है, ये ऑक्सीजन कहां से मिली है, क्या ये ऑक्सीजन CO2 दिया है या वाटर मिला है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ये ऑक्सीजन मिलता है ये कहां से मिलता है, वाटर से मिलता है। यानी जो ऑक्सीजन मिलती है ये इस ऑक्सीजन में मिलती है, ये हाइड्रोजन के कारण मिलती है, CO2 कारण बिल्कुल नहीं मिलती है। ऑक्सीजन कहां से मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलती है वाटर कारण मिलती है, CO2 कारण बिल्कुल नहीं मिलती। ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑक्सीजन जो आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया मिलती है किसके द्वारा मिलती है, जल के द्वारा मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट होता है। अब बचता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इजी प्रोसेस होता है, बहुत इजी प्रोसेस होता है, उसको देख लीजिए। जिससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट वीडियो से बचेगा ह्यूमन का, तो ह्यूमन का कराया जाएगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा के लिए देखिए, अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है आपको पता है अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, यानी यूनिसेलुलर होता है, शेप साइज नहीं होता, तो कोई भी शेप में कैसा ही बना दीजिए वो उसी फॉर्म में हो जाता है। तो इसके प्रोसेस के लिए 5 प्रोसेस कंप्लीटली होते, कोई भी अगर न्यूट्रिशन होना तो 5, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इंजेक्शन होता है।
इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब हो गया भोजन को ग्रहण करना। दूसरा होता है, दूसरा इंजेशन जैसी होता है। तो इंजेशन के बाद आप क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। इंजेशन के बाद उसका काम होता है डाइजेशन का। डाइजेशन के बाद आप उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन के बाद क्या करते हैं, इजेशन करते हैं, इजेशन करते हैं। देखिए 5 प्रोसेस होता क्या, इंजेशन का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ भोजन को आप लीजिए, भोजन को सिर्फ इकट्ठा करना, भोजन को सिर्फ ग्रहण करना। डाइजेशन का मतलब हो गया भोजन को आप पचा डालिए, भोजन को आप पचा लेंगे। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है शोषण, आपसे जो आपके काम की चीज उनको शोषण कर लेंगे। एसिमिलेशन का मतलब जो आपने एब्जॉर्प्शन किया उससे आपको एनर्जी का फॉर्मेशन करना, आपको एनर्जी चाहिए चलने फिरने के लिए, तो आप उससे क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। चौथा होता है इजेशन, जो अनडाइजेस्ट जो वेस्ट होता है उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, बाय एनस के द्वारा उसको उदा मार के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। ये 5 प्रोसेस होते हैं। 5 प्रोसेस के बेसिस पर अमीबा का देखते हैं, ये ह्यूमन में भी काम करेंगे। तो अमीबा को ध्यान से देखेंगे, ये मान लेते हैं अमीबा का कोई स्ट्रक्चर है, आपको बताया अमीबा कैसा होता है, सिंगल सेलुलर होता है, उसके पास कोई शेप साइज नहीं होता। तो अमीबा जैसी भोजन मिलता है, अमीबा क्या करता है, सबसे पहले भोजन को लेने, जिस मान लेते भोजन मिल गया, ये अमीबा है, इस भोजन को बनाने के लिए अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे कहते हैं, जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। जिसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बना देता है। कैसे बनाता है, देखिए ना, ये इसका अमीबा हुआ, तो ये ऐसे से जाके ये यहाँ भोजन आ गया। ये क्या, देखिए 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। पी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, स्यूडो पोडिया, स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद इसको अंदर ले लेता है। तो देखिए भोजन आपका अंदर आ जाएगा, अंदर आने के बाद इसे फूड वैक्यूल बना लेता है। जैसे ही भोजन अंदर आ जाएगा तो इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, यानी ये डाइजेशन तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेगा, इसको अब इसको एब्जॉर्ब करेगा, इसको ब्रेक करके एब्जॉर्ब करेगा, इसको भोजन को ढेर सारे टुकड़ों में डिवाइड करके एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर क्या करेगा, इसके बाद इसको क्या करेगा, एसिमिलेशन करेगा, यानी इसको बनाएगा। अब जो आप काम का होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका, अब ये इसका क्या करेगा, जो काम का होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी अनडाइजेस्ट को ये कहीं से अपनी बॉडी को कट करके बाहर कर देता है। तो क्या करना है, इसके सबसे पहले कुछ भी नहीं होता, अपनी बॉडी से सारा काम करता है। जब भोजन इसको दिख जाता है, स्यूडोपोडिया शेप बना लेता है, फिंगर लाइक शेप होता है, इसके अंदर फंसा लेता है। इसके बाद अपनी बॉडी को ही कट करके ये इसी को अंदर ऐसे कट करके इसको बाहर से शेप कर दिया। अंदर आया, अंदर आने के बाद इसको ढेर सारे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। फिर जो उसके काम होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो अनडाइजेस्ट होता है उसको क्या करता है, बॉडी के कहीं से पार्ट से काट के उसको बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में भोजन कैसे बनता है, अमीबा में पाचन कैसे होता है। आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आएगा बहुत मन लगा के देखिएगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए जो कि बेस्ट होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। बता रहा हूँ उस एक वीडियो में आपको एक ही बार पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। बस मेरी बात को ध्यान सुनते रहिएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा बोर्ड में या किसी एग्जाम में। बस ओके, थैंक यू।